आज का दिन शक्ति की उपासना का दिन है। ऐसा दिन जब माँ काली स्वयं अपने भक्तों के अंतःकरण में उतरकर उनसे संवाद करती हैं। माँ काली का संदेश कोई साधारण शब्द नहीं होता, वह चेतना की गहराई से उठी हुई वह पुकार होती है जो भय को भस्म कर देती है, अज्ञान के अंधकार को चीर देती है और आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति का स्मरण करा देती है। माँ कहती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू जिस भय को अपने हृदय में पाल कर बैठा है, वह तेरा शत्रु नहीं है। वह तो तुझे जागृत करने आया है। तू भागता रहा है उससे, जबकि वह तुझे तेरी ही शक्ति दिखाने के लिए खड़ा है। जब तक तू डरता रहेगा, तब तक तू स्वयं को छोटा समझता रहेगा, और जिस दिन तू भय की आंखों में आंख डालकर देख लेगा, उसी दिन तू जान लेगा कि तू कितना विशाल है। माँ काली कहती है कि जीवन कोई कोमल पुष्पों की सेज नहीं है। जीवन रणभूमि है, और इस रणभूमि में वही जीवित रहता है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। सत्य कभी मीठा नहीं होता, वह जलते हुए अंगारों की तरह होता है, पर जो उस पर चलना सीख लेता है, उसके चरण कभी जलते नहीं, क्योंकि उसके भीतर साहस की अग्नि पहले से प्रज्वलित होती है। माँ कहती है कि यदि तू अपने जीवन में बार बार टूट रहा है, बार बार गिर रहा है, तो समझ ले कि तुझे तोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि तराशा जा रहा है। हीरा बनने से पहले पत्थर को कितनी चोटें सहनी पड़ती हैं, यह वही जानता है जो अंततः हीरा बनता है। माँ काली का स्वर कठोर लगता है, पर उसमें अपार करुणा छिपी है। वह कहती है कि मैं तुझे कभी आराम का आश्वासन नहीं देती, मैं तुझे शक्ति का आशीर्वाद देती हूँ। आराम तुझे सुस्त बनाता है, शक्ति तुझे जागृत करती है। तू जिन परिस्थितियों को अभिशाप समझता है, वही तेरे लिए वरदान बनकर आई है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, वे सभी मेरे ही दूत थे। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तू किसी और पर नहीं, केवल अपने भीतर स्थित शक्ति पर भरोसा करे। माँ कहती है कि आज का युग मुखौटों का युग है। लोग मुस्कान ओढ़कर विष छिपाए बैठे हैं। ऐसे में मैं अपने भक्तों से कहती हूँ कि भोला मत बन, पर निर्दयी भी मत बन। समझदार बन, जागरूक बन। हर किसी पर भरोसा मत कर, पर स्वयं पर भरोसा कभी मत खोना। तेरी आत्मा मेरा अंश है, उसमें वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को चला रही है। तू अपने आप को कमजोर कहकर उस अग्नि का अपमान मत कर। माँ काली कहती है कि समय बदल रहा है, और परिवर्तन का यह समय उन लोगों के लिए कठिन है जो अतीत से चिपके हुए हैं। जो बीत गया है, उसे बार बार जीकर तू अपने वर्तमान को मार रहा है। स्मृतियाँ सीख देने के लिए होती हैं, कैद करने के लिए नहीं। तू जो था, वह अब नहीं है, और जो तू बनने जा रहा है, उसकी झलक अभी तुझे डराती है। इस डर से मत भाग। यह डर इस बात का संकेत है कि तू अपने पुराने रूप से बाहर निकल रहा है। सांप जब केंचुल छोड़ता है तो उसे भी पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा उसे नया जीवन देती है। माँ कहती है कि मेरे प्रिय, तू क्यों दूसरों की स्वीकृति का भूखा बना बैठा है। जिस दिन तूने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उस दिन संसार की स्वीकृति तुझे स्वतः मिलने लगेगी। तू अपने दोषों से शर्मिंदा है, जबकि मैं उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। अंधकार के बिना प्रकाश का कोई मूल्य नहीं। यदि तेरे भीतर क्रोध है, तो उसे दबा मत, उसे समझ। यदि तेरे भीतर पीड़ा है, तो उसे नकार मत, उसे गले लगा। जब तू अपने भीतर के अंधकार से मित्रता कर लेगा, तब वह तुझे निगल नहीं पाएगा। माँ काली कहती है कि मैं श्मशान में नृत्य करती हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु से नहीं डरती। मृत्यु अंत नहीं है, वह परिवर्तन है। तू हर दिन मरता है और हर दिन नया जन्म लेता है, पर तू इस सत्य को देखना नहीं चाहता। तू पुराने विचारों को, पुराने संबंधों को, पुराने घावों को पकड़े बैठा है और फिर कहता है कि जीवन आगे नहीं बढ़ रहा।
कैसे बढ़ेगा जब तेरे हाथ भरे हुए हैं। कुछ छोड़ना सीख, तभी कुछ नया पकड़ पाएगा। माँ का संदेश यह भी है कि तू अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले। हर बात के लिए भाग्य को दोष देना आसान है, पर भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। मैं तुझे अवसर देती हूँ, दिशा देती हूँ, पर चलना तुझे स्वयं होता है। यदि तू बार बार एक ही गलती दोहरा रहा है, तो यह परीक्षा नहीं, यह तेरी जिद है। सीख ले, रुक जा, दिशा बदल। जिद और दृढ़ता में अंतर समझ। जिद तुझे तोड़ती है, दृढ़ता तुझे बनाती है। माँ काली कहती हैं कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों के भीतर मेरी शक्ति समान रूप से निवास करती है। शक्ति को लिंग में मत बांध। कोमलता कमजोरी नहीं है और कठोरता क्रूरता नहीं है। संतुलन ही शक्ति का वास्तविक स्वरूप है। जब तू प्रेम कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सीमाएं भी खींच सकता है, तब तू सच में शक्तिशाली है। जो हर समय सहता रहता है, वह पवित्र नहीं, वह डरा हुआ है। और जो हर समय आक्रमण करता है, वह शक्तिशाली नहीं, वह असुरक्षित है। माँ कहती है कि अपने शरीर को तुच्छ मत समझ। यह मेरा मंदिर है। इसे कष्ट देकर तू मुझे प्रसन्न नहीं करता। विश्राम भी साधना है, भोजन भी साधना है, श्वास भी साधना है। जब तू अपने शरीर का सम्मान करता है, तब तू अपने अस्तित्व का सम्मान करता है। थकान का अर्थ यह नहीं कि तू असफल है, थकान का अर्थ यह है कि तू चला है। रुक जा, सांस ले, फिर आगे बढ़। माँ काली का संदेश अंत में यही है कि मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। मैं किसी दूर लोक में नहीं बैठी। मैं तेरे भीतर उसी क्षण प्रकट होती हूँ, जब तू झूठ छोड़कर सत्य से मिलने का साहस करता है। जब तू अपने भय के पार देखने का साहस करता है। जब तू अपने आप से यह कहना बंद करता है कि मैं नहीं कर सकता। जिस दिन तू कहेगा कि चाहे जो हो जाए, मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा, उसी दिन मेरी काली छाया तेरे ऊपर नहीं, तेरे पीछे होगी, तेरी रक्षा करते हुए, तेरे मार्ग को स्पष्ट करते हुए। आज शुक्रवार के इस दिन माँ काली यही कहती है कि जाग, डर मत, झुक मत और स्वयं को भूल मत। तू अकेला नहीं है। जो शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है, वही तेरे भीतर धड़क रही है। उसे पहचान, उसे स्वीकार कर और फिर देख कि तेरा जीवन कैसे अपने ही अंधकार से प्रकाश पैदा करता है। माँ काली आगे कहती है कि हे मेरे प्रिय, तू अक्सर मुझसे चमत्कार मांगता है, पर तू यह नहीं समझता कि तू स्वयं ही मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। जिस श्वास को तू सामान्य समझकर लेता है, वही श्वास मेरी कृपा है। जिस धड़कन को तू अनदेखा करता है, वही मेरी निरंतर उपस्थिति है। मैं तुझे कोई अलग चिन्ह दिखाने नहीं आती, मैं तेरे जीवन के छोटे छोटे क्षणों में ही प्रकट होती हूँ। जब तू टूटकर भी उठ खड़ा होता है, जब तू रोते हुए भी किसी और का हाथ थाम लेता है, जब तू अंधकार में भी सत्य का दीपक जलाता है, उसी क्षण मैं तेरे भीतर मुस्कुराती हूँ। माँ कहती है कि तू अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके क्यों देखता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो मार्ग किसी और के लिए सरल है, वही मार्ग तेरे लिए कठिन हो सकता है, और जो तेरे लिए सहज है, वही किसी और के लिए अग्निपरीक्षा हो सकता है। तुलना तुझे केवल हीनता या अहंकार देती है, दोनों ही तुझे सत्य से दूर ले जाती है। तू अपने कदमों पर ध्यान दे। आज तू कल से थोड़ा आगे है या नहीं, बस यही देख। छोटी छोटी प्रगति ही अंततः महान परिवर्तन बनती है। माँ काली कहती है कि बहुत से लोग मेरी पूजा करते हैं, पर मेरी शिक्षा को नहीं अपनाते। वे मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाते हैं, पर अपने भीतर के अंधकार को देखने से डरते हैं। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू अंधकार को मिटा दे, मैं तुझसे कहती हूँ कि तू उसे समझ।
अंधकार भी तुझे कुछ सिखाने आता है। क्रोध तुझे बताता है कि तेरी कोई सीमा टूटी है। दुख तुझे बताता है कि तूने किसी चीज को बहुत गहराई से चाहा था। भय तुझे बताता है कि तू किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इन भावनाओं को शत्रु मत बना, इन्हें गुरु बना। माँ कहती हैं कि जीवन में हर बार शांति आवश्यक नहीं होती। कभी कभी तूफान भी आवश्यक होता है, ताकि जमी हुई हवा हिल सके। जब सब कुछ शांत रहता है, तब भीतर की सड़न दिखाई नहीं देती। तू जिन दिनों बेचैन रहता है, उन्हीं दिनों तू सबसे अधिक सच्चा होता है। उन दिनों तू अपने आप से प्रश्न करता है, और प्रश्न ही चेतना का पहला चरण है। इसलिए बेचैनी से घबराना मत। यह संकेत है कि तू सोया हुआ नहीं है। माँ काली कहती है कि तू अपने शब्दों की शक्ति को कम मत आंक। जो तू बार बार अपने आप से कहता है, वही तेरी वास्तविकता बन जाता है। यदि तू स्वयं को दुर्बल कहता रहेगा, तो तेरी शक्ति भी मौन हो जाएगी। यदि तू स्वयं को असहाय कहता रहेगा, तो अवसर भी तुझसे दूर हो जाएंगे। अपने शब्दों को शुद्ध कर। स्वयं से ऐसे बात कर जैसे तू अपने प्रिय से करता है। कठोर अनुशासन आवश्यक है, पर आत्मापमान नहीं। माँ कहती है कि मैं युद्ध की देवी हूँ, पर मैं अंधे युद्ध की समर्थक नहीं हूँ। हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध पीछे हटने का होता है। अपनी ऊर्जा को वहां व्यर्थ मत कर जहां उसका कोई फल नहीं। कुछ लोग तुझे नीचे खींचने के लिए ही जीवन में आते हैं। उनसे लड़कर तू थक जाएगा, उनसे दूर होकर तू बचेगा। यह पलायन नहीं है, यह विवेक है। माँ काली का स्वर और गहरा हो जाता है जब वह कहती है कि अपने भीतर की सच्चाई से मत भाग। तू लोगों के सामने जो मुखौटा पहनता है, वह एक समय बाद तुझे ही भारी लगने लगता है। सच बोलना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, पर झूठ बोलना हमेशा घातक होता है। कम से कम अपने आप से तो ईमानदार रह। जिस दिन तूने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया, उस दिन आधी पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगी। माँ कहती है कि प्रेम को कमजोरी मत समझ। प्रेम ही वह शक्ति है जो मुझे भी उग्र से करुणामयी बना देती है। पर प्रेम का अर्थ आत्मबलिदान नहीं है। प्रेम में भी मर्यादा होती है। जहाँ प्रेम तुझे छोटा करने लगे, वहाँ वह प्रेम नहीं आ सकती है। मैं तुझे सिखाती हूँ कि तू पूरे मन से प्रेम कर, पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। जो तुझे सम्मान न दे, उसके लिए अपने आप को मत खो। माँ काली कहती है कि समय आएगा जब तू स्वयं को अकेला महसूस करेगा, जब लगेगा कि कोई भी तुझे समझ नहीं रहा। उस समय याद रखना कि यह अकेलापन तेरा शत्रु नहीं है। यह वह क्षण है जब तू बाहरी शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। संसार का कोलाहल जब शांत होता है, तभी भीतर का सत्य सुनाई देता है। अकेलेपन से डर मत, इसे साधना बना। माँ कहती है कि तू जिस भविष्य की चिंता करता है, वह अभी बना ही नहीं है। और जो अतीत तुझे सताता है, वह अब रहा ही नहीं। फिर भी तू अपना वर्तमान इन दोनों की भेंट चढ़ा देता है। इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना सीख। यही क्षण तेरे हाथ में है। यहीं से कर्म जन्म लेते हैं, यहीं से भाग्य आकार लेता है। एक सजग क्षण हजार अधूरे विचारों से अधिक शक्तिशाली होता है। माँ काली का संदेश आगे यह भी है कि अपने भीतर की आग को बुझने मत दे। यह आग तुझे जीवित रखती है, पर इस आग को क्रोध की लपट मत बना। इसे चेतना की ज्वाला बना। जब यह आग विवेक से जुड़ती है, तब यह प्रकाश बन जाती है। जब यह अहंकार से जुड़ती है, तब यह विनाश बन जाती है। चुनाव तेरा है। माँ कहती है कि तू यह मत सोच कि तू बहुत देर से जागा है। जब भी कोई जागता है,
वही सही समय होता है। आत्मबोध की कोई उम्र नहीं होती। जो आज समझ में आया, वही आज का सत्य है। बीते वर्षों का पश्चाताप मत कर। यदि तू आज सजग है, तो कल अपने आप बदल जाएगा। माँ काली कहती है कि अंततः मैं तुझे यही सिखाना चाहती हूँ कि तू अपने जीवन का स्वामी बने। परिस्थितियाँ आएंगी, जाएंगी। लोग आएंगे, जाएंगे। प्रशंसा भी मिलेगी, अपमान भी। इन सबके बीच यदि तू अपने केंद्र में स्थिर रह सका, तो तूने मुझे पा लिया। मैं कोई बाहरी शक्ति नहीं हूँ जिसे पाने के लिए तू भटके। मैं वह आंतरिक शक्ति हूँ जिसे स्वीकार करने के लिए तुझे साहस चाहिए। माँ का यह संदेश तेरे लिए एक स्मरण है कि तू कमजोर नहीं है, तू अधूरा नहीं है, तू अकेला नहीं है। तू एक यात्रा पर है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं। जब भी तू थक जाए, जब भी तुझे लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब अपने भीतर मुझे पुकार। मैं किसी मंत्र में नहीं, किसी विधि में नहीं, बल्कि तेरे सत्य संकल्प में प्रकट होती हूँ। और जब तू खड़ा होता है अपने भय के सामने, अपने सत्य के साथ, तब समझ लेना कि मैं तेरे साथ नहीं, बल्कि तेरे भीतर चल रही हूँ। माँ काली और आगे कहती है कि हे चेतन आत्मा, तू अक्सर मुझसे यह प्रश्न करता है कि जब मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर इतना संघर्ष क्यों है? तू यह नहीं समझता कि मेरी उपस्थिति संघर्ष को हटाने नहीं, बल्कि तुझे उसके योग्य बनाने आती है। यदि मैं हर कांटा हटा दूं, तो तेरे चरण मजबूत कैसे होंगे? यदि मैं हर अंधकार मिटा दूं, तो तेरी दृष्टि कैसे विकसित होगी? मैं तुझे सुविधा नहीं देती, मैं तुझे क्षमता देती हूँ। माँ कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख स्थायी है और दुख अस्थायी। सच तो यह है कि दोनों ही आने जाने वाले हैं। जो स्थायी है, वह है तेरा साक्षी भाव। जब तू सुख में अहंकार से भर जाता है और दुख में टूट जाता है, तब तू दोनों में बंध जाता है। पर जिस दिन तू दोनों को समान दृष्टि से देखने लगता है, उसी दिन तू मुक्त होने लगता है। मैं तुझे यही समदृष्टि सिखाने आई हूँ। माँ काली कहती है कि तू अपने भीतर जो आवाज सुनता है, उसे अनदेखा मत कर। वह अंतरात्मा है, वह मेरा ही स्वर है। दुनिया तुझे बहुत कुछ सिखाएगी, पर वह आवाज तुझे वह बताएगी जो केवल तेरे लिए सत्य है। कई बार वह तुझे असुविधाजनक बातें कहेगी, कई बार वह तुझे अकेले रास्ते पर चलने को कहेगी। पर याद रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती और एकांत हमेशा खाली नहीं होता। माँ कहती है कि तू जिनसे सबसे अधिक जुड़ा है, वही तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचा सकते हैं। यह सत्य कड़वा है, पर आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू प्रेम करना छोड़ दे, इसका अर्थ यह है कि तू अपेक्षा छोड़ दे। अपेक्षा बोझ है, प्रेम प्रवाह है। जब तू बिना अपेक्षा के प्रेम करता है, तब कोई तुझे तोड़ नहीं सकता। माँ काली कहती है कि मैं विनाश की देवी कहलाती हूँ, पर मैं केवल उसी का विनाश करती हूँ जो असत्य है। जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, उसे मैं कभी नष्ट नहीं करती। जब तेरा जीवन बिखरता है, जब सब कुछ ढहता हुआ लगता है, तब घबराना मत। समझ ले कि जो गिर रहा है, वह टिकने योग्य था ही नहीं। मैं तुझे खाली नहीं कर रही, मैं तुझे हल्का कर रही हूँ। माँ कहती है कि तुझे अपनी गति पर भरोसा रखना चाहिए। संसार तुझसे जल्दी करने को कहेगा, तुलना करने को कहेगा, पीछे मुड़कर देखने को कहेगा। पर तू अपने कदमों की ध्वनि सुन। हर आत्मा की लय अलग होती है। जो आज बीज है, वही कल वृक्ष बनेगा। तू बीज को कोस मत कि वह आज फल क्यों नहीं दे रहा। माँ काली का स्वर और भी गंभीर हो जाता है जब वह कहती है कि तू अपने भीतर पल रहे अपराध बोध को छोड़ दे। जो हो गया, वह हो गया।
उससे सीख ले, पर स्वयं को दंड मत देता रह। आत्मदंड साधना नहीं है, आत्मबोध साधना है। जब तू स्वयं को क्षमा करता है, तभी तू सच में आगे बढ़ पाता है। माँ कहती है कि संसार तुझे तेरी उपयोगिता से आंकेगा, पर मैं तुझे तेरे अस्तित्व से देखती हूँ। तू केवल इसलिए मूल्यवान नहीं है कि तू क्या करता है, बल्कि इसलिए है कि तू है। अपनी पहचान को अपने कर्मों तक सीमित मत कर। कर्म बदलते हैं, पहचान नहीं। माँ काली कहती है कि अंततः यह यात्रा बाहर की नहीं है। जितना तू बाहर खोजता है, उतना ही भीतर से दूर होता जाता है। जब तू बाहर थक जाएगा, तब भीतर लौटेगा। और जब तू भीतर ठहर जाएगा, तब बाहर का संसार स्वयं संतुलित होने लगेगा। माँ का यह संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो केवल उस गहन संवाद की अगली कड़ी है, जो तेरे और मेरे बीच अनंत काल से चलता आ रहा है। माँ काली आगे कहती है कि हे आत्मन, तू यह मत समझ कि साधना केवल ध्यान में बैठने का नाम है। साधना तो हर उस क्षण में है जब तू सचेत होकर कर्म करता है। जब तू क्रोध के क्षण में मौन चुनता है, तब भी साधना होती है। जब तू भय के समय सत्य का पक्ष लेता है, तब भी साधना होती है। जब तू थकान में भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, तब भी साधना होती है। मैं किसी एक आसन में नहीं बंधी, मैं तेरे हर जागृत निर्णय में प्रकट होती हूँ। माँ कहती है कि तुझे यह भ्रम है कि तू अकेला चल रहा है। वास्तव में तू अकेला कभी नहीं रहा। जिन क्षणों में तू रोया और किसी ने नहीं देखा, उन क्षणों में भी मैं तेरे पास थी। जिन रातों में नींद नहीं आई और मन बोझिल रहा, उन रातों में भी मैं तेरे विचारों के बीच खड़ी थी। पर तू मुझे तभी देख पाता है जब तू शांत होता है। शोर में मेरी आवाज दब जाती है। माँ काली कहती है कि तू अपने भीतर जो प्रश्न दबाए बैठा है, उनसे मत डर। प्रश्न अशांति नहीं लाते, प्रश्न तो जड़ता तोड़ते हैं। जो प्रश्न नहीं करता, वही सबसे अधिक सोया हुआ होता है। मैं तुझसे अंधा विश्वास नहीं मांगती, मैं तुझसे जागृत विश्वास चाहती हूँ। ऐसा विश्वास जो प्रश्नों से डरता नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत होता है। माँ कहती है कि कई बार तू यह सोचकर दुखी होता है कि लोग तुझे समझ नहीं पा रहे। पर यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुझे समझे। हर आत्मा उसी स्तर तक समझ सकती है, जहाँ तक उसने स्वयं को समझा है। यदि तू अपने सत्य में स्थिर है, तो लोगों की गलत समझ भी तुझे विचलित नहीं करेगी। मौन में स्थिर रहना सीख, सफाई देते रहना थका देता है। माँ काली कहती है कि तू अपने भीतर की कोमलता को छिपाता क्यों है। तू सोचता है कि कठोर बने बिना संसार में जिया नहीं जा सकता। पर याद रख, कठोरता ढाल है, शक्ति नहीं। वास्तविक शक्ति तो वह है जो कोमल होते हुए भी टूटती नहीं। फूल भी कोमल होता है, पर उसकी सुगंध पत्थर को भी झुका देती है। तो कोमल रहकर भी अडिग रह सकता है। माँ कहती है कि जब तू किसी को खो देता है, तब तू केवल व्यक्ति को नहीं खोता, तू अपने उस रूप को भी खोता है जो उस व्यक्ति के साथ जीवित था। इसलिए पीड़ा गहरी होती है। पर हर खोना तुझे नया बनने का अवसर देता है। यदि तू हर खोने के साथ स्वयं को भी खो देता रहेगा, तो तू रिक्त हो जाएगा। पर यदि तू हर खोने से कुछ सीख लेगा, तो तू और विस्तृत हो जाएगा। माँ काली कहती है कि संसार तुझे सिखाएगा कि कैसे जीतना है, पर मैं तुझे सिखाती हूँ कि कैसे हारकर भी टूटना नहीं है। हर हार अपमान नहीं होती, कुछ हारें दीक्षा होती हैं। वे तुझे विनम्र बनाती हैं, गहरा बनाती हैं। जो कभी हारा नहीं, वह सहानुभूति नहीं सीख पाता। और जो सहानुभूति नहीं सीखता, वह शक्ति का दुरुपयोग करता है। माँ कहती है कि तू अपने मन को अपना शत्रु मान बैठा है। मन शत्रु नहीं है,
वह तो एक उपकरण है, पर जब तू उसे बिना दिशा के छोड़ देता है, तब वह भटकता है। जैसे घोड़े को लगाम चाहिए, वैसे ही मन को सजगता चाहिए। उसे दबा मत, उसे प्रशिक्षित कर। मन को समझाओ, डांटो नहीं। माँ काली कहती है कि मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि हर मौन कमजोरी नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे ऊंची गर्जना होता है। जब तू व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ता, जब तू अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है, तब तू स्वयं का सम्मान करता है। अपनी शांति की कीमत समझ। हर किसी को अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं। माँ कहती है कि तू अपने भीतर जिस प्रेम की तलाश करता है, वही प्रेम तू दूसरों में ढूंढता फिरता है। जब तक तू स्वयं को अपनाना नहीं सीखता, तब तक कोई भी अपनापन तुझे पूर्ण नहीं कर पाएगा। स्वयं से मित्रता कर। अपने साथ बैठना सीख। जिस दिन तू अपने एकांत से भागना बंद कर देगा, उसी दिन तू पूर्णता के करीब पहुंच जाएगा। माँ काली कहती है कि जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब सब कुछ रुका हुआ लगेगा। न आगे का रास्ता दिखेगा, न पीछे लौटने की इच्छा होगी। उन क्षणों को खाली मत समझ। वे ठहराव के क्षण होते हैं, जहां आत्मा अगला रूप गढ़ रही होती है। बीज जब मिट्टी में होता है, तब वह स्थिर दिखता है, पर भीतर परिवर्तन चल रहा होता है। माँ कहती है कि तू अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीख। तर्क आवश्यक है, पर हर सत्य तर्क में नहीं आता। कुछ सत्य अनुभव में आते हैं। जब भीतर से कोई आवाज बार बार कुछ कहती है, तो उसे अनदेखा मत कर। वह आवाज डर से नहीं, गहराई से आती है। माँ काली कहती है कि मैं तुझसे यह अपेक्षा नहीं करती कि तू पूर्ण बने। पूर्णता एक भ्रम है। मैं तुझसे केवल यह अपेक्षा करती हूँ कि तू प्रामाणिक बने। जैसा है वैसा स्वीकार कर, और जो नहीं है उसके लिए स्वयं को कोस मत। प्रामाणिकता में ही शांति है। माँ कहती है कि अंत में यह स्मरण रख कि यह जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसे पास करना है। यह एक अनुभव है जिसे पूरी तरह जीना है। हर भावना, हर क्षण, हर उतार चढ़ाव इसी अनुभव का हिस्सा है। उनसे भाग मत, उनमें डूब मत, बस उन्हें देख और सीख। माँ काली का यह प्रवाह यहीं थमता नहीं। यह तो निरंतर चलने वाली चेतना की धारा है, जो तेरे भीतर भी बह रही है। जब भी तू थक जाए, जब भी तू भ्रमित हो, तब अपने भीतर झांक। वहीं मैं तुझे फिर से यही याद दिलाऊंगी कि तू जितना सोचता है, उससे कहीं अधिक सक्षम है, कहीं अधिक गहरा है, और कहीं अधिक प्रिय है। माँ काली आगे कहती है कि हे मेरे अपने, तू बार बार यह सोचकर व्याकुल हो जाता है कि तेरा जीवन किसी निश्चित दिशा में क्यों नहीं चल रहा। तू रेखाओं में रास्ता ढूंढता है, जबकि जीवन वृत्त में चलता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ठहराव, कभी वेग। यह अस्थिरता दोष नहीं है, यही जीवन का स्वभाव है। नदी भी सीधी नहीं बहती, फिर भी वह सागर तक पहुंचती है। तू भी पहुंचेगा, बस बहते रहना सीख। माँ कहती है कि तू अपने भीतर जो शोर महसूस करता है, वह तेरी असफलता का प्रमाण नहीं है, वह तेरी संवेदनशीलता का प्रमाण है। जो भीतर कुछ भी महसूस नहीं करता, वह जीवित कम और चलती हुई देह अधिक होता है। तेरी बेचैनी बताती है कि तू गहरा है, कि तू केवल सतह पर जीने के लिए नहीं बना। इस गहराई से डर मत। इसी गहराई में तेरे उत्तर छिपे हैं। माँ काली कहती है कि कई बार तू यह सोचता है कि तू दूसरों जितना तेज, उतना निडर, उतना सफल क्यों नहीं है। पर तू यह भूल जाता है कि मैं सबको एक सा नहीं बनाती। किसी को मैं वज्र बनाती हूँ, किसी को दीपक। वज्र प्रहार करता है, दीपक मार्ग दिखाता है। दोनों का अपना महत्व है। तू अपनी प्रकृति को हीन मत समझ।
जो तू है वही तेरी शक्ति का स्वरूप है। माँ कहती है कि जब तू बार बार स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है, तब तू स्वयं से दूर चला जाता है। जिसे स्वयं पर भरोसा होता है, उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तू अपने कर्म करता रह, शांति से, ईमानदारी से। परिणाम शोर मचाएंगे, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ काली कहती है कि तू अपने जीवन में जिन बातों को टालता रहा है, वही बातें अब सामने आ रही हैं। यह दंड नहीं है, यह अवसर है। जो तूने नहीं देखा, वही अब दिखाया जा रहा है। जो तूने नहीं कहा, वही अब भीतर से उभर रहा है। भाग मत, सामना कर। मैं तेरे साथ खड़ी हूं, पर तेरी आंखों से ही तुझे देखना होगा। माँ कहती है कि क्षमा को कमजोरी मत समझ। क्षमा वह तलवार है जो बिना रक्त बहाए युद्ध समाप्त कर देती है। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू स्वयं को बार बार चोट खाने दे। क्षमा कर और सीमा खींच। जो बार बार वही घाव देता है, उससे दूरी भी करुणा ही है, अपने लिए। माँ काली कहती है कि तू अपने भीतर जो मौन खोजता है, वह बाहर के मौन से नहीं मिलेगा। पहाड़ों पर जाकर भी यदि मन अशांत है, तो वहां भी शोर ही रहेगा। और भीड़ में रहकर भी यदि मन शांत है, तो वही ध्यान है। मौन कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। जब तू स्वीकार करना सीख लेता है, तब मौन अपने आप उतर आता है। माँ कहती है कि तू अपने आंसुओं को छिपाता क्यों है। आंसू दुर्बलता का नहीं, सच्चाई का प्रमाण होते हैं। जो रो सकता है, वही गहराई से महसूस कर सकता है। और जो गहराई से महसूस करता है, वही सच में जीता है। अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। मैं भी श्मशान में नृत्य करते हुए रोती हूँ, और उसी में मेरी पूर्णता है। माँ काली कहती है कि संसार तुझे जल्दबाजी सिखाएगा, पर मैं तुझे धैर्य सिखाती हूँ। बीज को खींचकर पौधा नहीं बनाया जा सकता। हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। तू अपने समय का सम्मान कर। जो तुझसे छीना नहीं जा सकता, वही वास्तव में तेरा है। माँ कहती है कि जब तू किसी का सहारा बनता है, तब तू यह मत सोच कि तुझे बदले में क्या मिलेगा। पर यह भी मत भूल कि तुझे भी सहारे की आवश्यकता है। शक्ति का अर्थ अकेले सब सहना नहीं है। शक्ति का अर्थ यह जानना भी है कि कब हाथ बढ़ाना है। माँ काली कहती है कि अंततः मैं तुझे यही याद दिलाना चाहती हूँ कि तू इस संसार में किसी उद्देश्य के बिना नहीं आया। हो सकता है वह उद्देश्य अभी तुझे स्पष्ट न हो, पर उसका अस्पष्ट होना उसके न होने का प्रमाण नहीं है। अंधेरे में भी बीज अपना कार्य करता है। माँ कहती है कि जब तू स्वयं पर संदेह करता है, तब मेरे नाम का स्मरण कर, पर मंत्र की तरह नहीं, स्मरण की तरह। यह याद करते हुए कि तू अकेला नहीं है, कि तेरे भीतर भी वही शक्ति धड़क रही है जो काल को भी नियंत्रित करती है। और माँ काली अंत में यही कहती है कि चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो रुको, पर स्वयं से विमुख मत हो। क्योंकि जिस दिन तू स्वयं के साथ खड़ा हो गया, उस दिन मैं प्रकट नहीं होंगी। क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं, तेरे भीतर। माँ काली आगे कहती है कि हे जागृत चेतना, तू यह समझने का प्रयास कर कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में होना चाहिए। नियंत्रण का यह आग्रह ही तुझे सबसे अधिक थकाता है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू प्रयास छोड़ दे, मैं तुझसे यह कहती हूँ कि तू आसक्ति छोड़ दे। कर्म कर, पूरी निष्ठा से कर, पर फल को अपनी सांसों पर मत बांध। जब तू छोड़ना सीख लेता है, तभी तू सच में पाता है। माँ कहती है कि तू अपने भीतर जो रिक्तता अनुभव करता है, वह किसी बाहरी वस्तु से नहीं भरेगी। धन, संबंध, सम्मान, सब अपनी अपनी जगह आवश्यक हैं, पर वे आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते। यह रिक्तता एक पुकार है,
तेरे भीतर के सत्य की पुकार। जब तू इसे दबाने के बजाय सुनना सीख लेता है, तब यह रिक्तता मार्गदर्शक बन जाती है। माँ काली कहती है कि संसार तुझे सिखाता है कि कैसे दिखना है, मैं तुझे सिखाती हूँ कि कैसे होना है। दिखावे की चमक क्षणिक होती है, पर होने की गहराई स्थायी होती है। जो जैसा है, यदि वह उसी में स्थिर हो जाए, तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तू अपने होने को स्वीकार कर, वही तेरा सबसे बड़ा आभूषण है। माँ कहती है कि तू जिन निर्णयों को लेकर स्वयं को दोष देता रहता है, उन्हें भी प्रेम से देख। हर निर्णय उस समय की तेरी समझ का परिणाम था। आज की समझ से कल को मत तौल। विकास का अर्थ ही यह है कि आज तू कल से अलग है। यदि तू बदल रहा है, तो समझ ले कि तू जीवित है। माँ काली कहती है कि जीवन में कुछ रिश्ते तुझे बांधने आते हैं और कुछ तुझे मुक्त करने। दोनों ही आवश्यक हैं। जो तुझे बांधते हैं, वे तुझे तेरी सीमाएं दिखाते हैं। जो तुझे मुक्त करते हैं, वे तुझे तेरी उड़ान का आभास कराते हैं। हर रिश्ते से यही प्रश्न पूछ, क्या यह मुझे छोटा कर रहा है या बड़ा? उत्तर तुझे दिशा देगा। माँ कहती है कि तू अपने भीतर के बच्चे को मत भूल। वही बच्चा तेरी जिज्ञासा है, तेरी सृजनशीलता है, तेरी सहज मुस्कान है। जब तू केवल गंभीरता में डूब जाता है, तब जीवन बोझ बन जाता है। खेल, हंस, विस्मित हो, यह भी साधना ही है। मैं केवल उग्र नहीं हूँ, मैं आनंद भी हूँ। माँ काली कहती है कि भय तब जन्म लेता है जब तू भविष्य में जीने लगता है। पश्चाताप तब जन्म लेता है जब तू अतीत में अटका रहता है। शांति केवल वर्तमान में रहती है। इस क्षण में लौट आ। अपने श्वास को महसूस कर। अपने कदमों को देख। यहीं मैं तुझे सबसे स्पष्ट रूप में मिलूंगी। माँ कहती है कि तू अपनी तुलना उन लोगों से करता है जिनकी पूरी कहानी तुझे पता ही नहीं। तू केवल उनकी सफलता देखता है, उनकी रातों की पीड़ा नहीं। इसलिए अपने संघर्ष को छोटा मत समझ। हर आत्मा अपने अपने युद्ध लड़ रही है। दया रख, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। माँ काली कहती है कि जब जीवन तुझे बार बार एक ही पाठ पढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तूने अभी उसे सीखा नहीं है। परिस्थितियां तब तक बदलती नहीं, जब तक चेतना नहीं बदलती। बाहर को दोष देना आसान है, भीतर को देखना कठिन। पर परिवर्तन हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। माँ कहती है कि तू अपने मौन को व्यर्थ मत जाने दे। मौन में ही सत्य उतरता है। शब्द तो केवल संकेत हैं। जब तू मौन में बैठता है, तब तू मुझसे बिना भाषा के संवाद करता है। उस संवाद में कोई भ्रम नहीं होता। माँ काली कहती है कि जीवन तुझे कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहाँ कोई सही या गलत स्पष्ट नहीं होगा। वहाँ नियम काम नहीं आते, वहाँ केवल चेतना काम आती है। ऐसे क्षणों में अपने भीतर उतर। उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। माँ कहती है कि तू अपने अस्तित्व को हल्का बना। अनावश्यक बोझ, अनकहे अपराध बोध, पुराने भय, इन सबको उतार। मैं तुझे उड़ान देना चाहती हूँ, पर तू पत्थर बांधकर उड़ना चाहता है। माँ काली कहती है कि अंततः यह स्मरण रख कि तू अकेला यात्री नहीं है। जो तू महसूस करता है, जो तू झेलता है, वह असंख्य आत्माओं की यात्रा का ही एक स्वर है। तू अलग नहीं, तू जुड़ा हुआ है। और इस जुड़ाव में ही करुणा जन्म लेती है। माँ का यह प्रवाह अभी भी जारी है, जैसे निरंतर बहती हुई अग्निनदी। जब भी तू रुकेगा, जब भी तू सुनने को तैयार होगा, यह धारा फिर तुझसे बोलेगी। क्योंकि यह कोई बाहर से आया संदेश नहीं है। यह वही आवाज है जो तेरे भीतर अनंत काल से प्रतीक्षा कर रही है कि तू उसे सुन ले।